हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड के मदों को सम्मिलित कीजिए। कॉलम फर्स्ट में कुछ सेल दिखाएं और कॉलम सेकंड में उनकी अभिक्रिया अथवा गुणधर्म। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। के अवधारणा देखिए, जो लेक्लांसे सेल हैं ये शुष्क सेल हैं। शुष्क सेल ये होते हैं लेक्लांसे सेल, और ये एक आविष्कारक का नाम है, इसके आधार पर है। आविष्कारक के नाम पर। तो देखिए, अगर हम बात करें शुष्क सेल की, तो यहां जो एनोड होता है ये होता है एक जिंक का पात्र, और कैथोड MnO2 पाउडर जो कार्बन ब्लैक से गिरा होता है, यानी MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक। तो देखिए, जो एनोड पर अभिक्रिया होती है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, तो ये जिंक टूटता है, जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन, जिंक सॉलिड और एक्वस। अगर बात करें निकिल कैडमियम सेल की, तो ये पुनः आवेशित यानी कि द्वितीयक बैटरियां होती है। पुनः आवेशित सेल या इसी को बोलते हैं द्वितीयक बैटरियां। इसमें जो एनोड होता है ये तो होता है कैडमियम का, और कैथोड जो होता है ये होता है निकिल डाइऑक्साइड। निकिल डाइऑक्साइड। एक होता है ईंधन सेल। देखिए, ईंधन सेल जो होता है ये दहन ऊर्जा को सीधे ही वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी इसमें क्या होता है सेल में कि O2 और H2 जो है वो बुलबुलों के रूप में प्रवेश करवाई जाती है। बुलबुलों के रूप में प्रवेश, और यहां संघनन से जल भी बनता है, और जो संपूर्ण सेल अभिक्रिया होती है ये होती है 2H2 गैस प्लस O2 गैस, और ये बनता है 2H2O लिक्विड। एक होता है मरकरी सेल। मरकरी सेल, इस सेल में एनोड होता है Pb का, और जो कैथोड होता है ये होता है Pb की छड़, जिसमें PbO2 भरा होता है। और यहां पर क्या होता है कि कोई आयनित स्पीसीज नहीं बनती। पूरी नेट सेल अभिक्रिया में आयनित स्पीसीज या आयन नहीं होते, नहीं तो आयनों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस वजह से सेल विभव स्थिर या नियत बना रहता है। तो देखिए, लेक्लांसी सेल तो फर्स्ट में हो जाएगा उत्तर, एनोड पर अभिक्रिया यानी कि डी। फर्स्ट में डी। सेकंड है पुनः आवेशित बैटरियां, सेकंड में सी। थर्ड है ईंधन सेल, तो ई ये दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और इसकी जो नेट सेल अभिक्रिया होती है वो है 2H2 प्लस O2 2H2O। तो थर्ड में AB होगा और EB होगा। वही फोर्थ जो मरकरी सेल है ये है, इसमें कोई आयन सम्मिलित नहीं होते, यानी सेल विभव नहीं बदलता और शून्य के यंत्रों में उपयोग होता है। तो फोर्थ में हो गया बी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।